हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न और आयरन लेडी के नाम से अपने ख्याति बनाने वाली, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको मानते हैं लोग, और हम इन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं। और सभी महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ कि आदर्श के लायक ही हैं। सभी महिलाओं को इनको अपना आदर्श भी मानना चाहिए। और जब इनकी मूर्ति का प्रतिमा है, इनको खंडित होने की सूचना जब मुझे लगी तो मैं इससे बड़ी आहत हुई हूँ। और इस निंदनीय कार्य के लिए, इस भर्त्सित कृत्य के लिए मैं बार बार निंदा करती हूँ। ये सामाजिक तत्व है, इनका कोई मतलब नहीं है। मूर्ति है, ये अपने माँ बाप का भी गला काट सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल मैं उपस्थित हूँ सूरजगढ़ के नज़दीक में स्थित ग्राम पंचायत काजड़ाम, जिठाऊँ एक को करते सामने आए हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा है बिन खंडित करी गई है। हालांकि अभी देखा कि प्रशासन मुस्तैद होकर ग्रामवासियों की सचेतता तुरंत है कि अभी प्रतिमा को काम भी करवाए जा रहे हैं। और जहाँ तक सूचना मिल रही है कि जी के द्वारा प्रतिमा खंडित करी गई ही बन अभी गिरफ्तार भी शायद कर लिया गया ही। कुछ ग्रामवासी अभी मेरे साथ ही जब हालांकि देखा कि ये घटनाक्रम की जहाँ तक सूचना मिल रही है कि जो आरोपी है घटना ने इल्ज़ाम देणु पहली है कि व्हाट्सअप स्टेटस लगाया जाए ही के वजह रहे कि अभी ग्रामवासी ही मैं बातचीत कर चुकी कतीक के पुरानी या प्रतिमा स्थापित करी गई है। हालांकि अठा तक की भी जानकारी मिल रही है कि 6 फुट की प्रतिमा शायद राजस्थान की प्रथम एकमात्र यहाँ की जो प्रतिमा ही जी की स्थापना करी गई ही काफ़ी साल पुरानी जो बताई जा रही है। और बिन अचानक वो एक असामाजिक तत्व के द्वारा खंडित करनो और फिर स्टेटस लगानो, गांव का जो पूर्व सरपंच ही बांध धमकी तक देनो, तो के की द्वेषता ही कि गांव को पूरा अपने जो जिला को है जो माहौल ख़राब करने के या जो राजनीतिक माहौल ख़राब करने का जो प्रयास करा गए हैं। हालांकि ग्रामवासी में बातचीत करना चाहूँगा। सब नमस्कार। नमस्ते सर। सब पहले मैं चाहूँगा थारा परिचय अपना दर्शकों मेरा नाम प्रताप सिंह जी। प्रताप जी, लगभग कतीक के पुरानी या प्रतिमा है यो पार्क जो बनाए गए हो कतों की पुरानो है? जो पार्क साहब 90 में उद्घाटन हुआ था। हाँ, 19 जून 1990 में एक जो उद्घाटन बताया गया है। 30 साल हो गई। हाँ 32 मान लो। अभी देखो पार्क की भी शायद देख रेख करी जा रही है बहुत शानदार तरीका हुआ उसका अभी जीर्णोद्धार कताक टाइम पे लिखी हुई है। अभी 2 महीने 3 महीने से पहले हुआ है। भामाशाह द्वारा इसका कार्य चल रहा है, अभी भी चालू है। तो के विवाद के हो कि मूर्तिन खंडित करने के पीछे के उद्देश्य जो गांव को कोई युवक बताया जा रहा है बिको के उद्देश्य जो मान रहे हो? ये उद्देश्य वो सामने वाला जाने, बाकी मेरे विचार से तो कोई ऐसी बात थी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। गांव की सार्वजनिक पार्क है, सभी का इसमें आना जाना भी है, विशेष कोई प्रयोजन था नहीं इसमें। हो सकता है उसकी मानसिकता में कुछ ऐसी कोई घटिया सोच हो। थान कणासी की सूचना मिली भी के बाद में पार्क में पहुंचे? सुबह मिली, सुबह सूचना मिली। सुबह देखिए आके देखा तो खंडित मूर्ति। न्यूज़ मिली कि रात में कोई बच्चा कूड़ा आके तोड़ के गया है। क्योंकि दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि इंदिरा गांधी की अगर बात करी जाए तो आयरन लेडी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री अभी तक अपने देश का रिया ही और बाकी प्रतिमान खंडित करनो। हालांकि तुरंत ही पर एक्शन लेके अभी जो रिनोवेशन करवाया जा रहा है तुरंत ही को रिनोवेशन। और बहुत बार एक चीज़ देखा है कि कोई भी शहीद की प्रतिमा है बिन खंडित करनो या फिर यहाँ का जो अपने सार्वजनिक स्थल ही बा के ऊपर स्थित प्रतिमा खंडित करनो, तो ये के मानसिकता है क्यों लोग हैं जो यहाँ को माहौल ख़राब करने का ये जो प्रयास करे हैं कि एक मान के राजनीति कोई द्वेषता रहे। ये तो चलो अभी जांच का विषय ही पुलिस प्रशासन इस चीज़ की जांच करेगी कि वजह है एक आरोपी है जो ये मूर्तिन खंडित करी। और भी जो ग्रामवासी ही के सूचना था मिली भी के बाद में जो पूछा थे सूचना यही मिली कि मूर्ति ने खंडित कर दी, तो प्रशासन सक्रिय हुआ, जल्द से जल्द कार्रवाई की, इसलिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामाजिक तत्व है, इनका कोई मतलब नहीं है। मूर्ति है, ये अपने माँ बाप का भी गला काट सकते हैं, इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो यही कहना चाहूँ। जो आरोपी जी को भी नाम आ रहा है, कोई एक लड़का को एक नाम आ रहा है मुकेश गुज्जर नाम करके कोई लड़को है जो स्टेटस भी लगा रहे है, सरपंच ने भी धमकी वगैरह दे रहे है, तो के कहें कि के प्रवृत्ति को वो जो व्यक्ति है वो अक्सर गांव से बाहर ही रहा, करीब करीब गाड़ियां चलाता है। और कभी ऐसी मेरे सामने तो उसकी ऐसी कोई हरकत आई नहीं, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा खुराफात क्यों आया। लेकिन वो तो अब प्रशासन करेगी सत्य और असत्य का क्या है।
बिल्कुल दोस्तों, ये तो जांच को विषय है, लेकिन जांच करेगा उसकी। यो जो गांव में एक सार्वजनिक पार्क होना, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी के रूप में जाने जाए हैं। और जठा तक काजड़ा की बात करें तो काफ़ी हवेली भी हैं, काफ़ी पर्यटक भी बैठे हुए हैं। तो गांव की एक अलग पहचान एक मान रखा है आपकी। बिल्कुल। और ये जो हाल घड़ी में जो सरपंच है ना, उसी के भामाशाहों ने उनकी कहा, उनकी देख रेख में ये अभी इसी साल में ये कार्य हुआ है। और अभी इनका जो कलर वलर है ना, वो अभी करवाया है। और पहले यहाँ कुर्सियाँ गली हुई थी, वो भी तोड़ दी थी। अच्छा, पहली कोई कतक दिना पहले की बात है ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए। ये तो लगभग 2-3 महीना यो प्रकरण चल रहे है कि कुछ ही चीज न लेके उस समय तो के मतलब ई पार्क को जो जद जीर्णोद्धार हो रहे है, जदू ई को काम शुरू हो रहे है कि जदू ये विवाद बन रहा है। विवाद बन रहा है। उस समय तो लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है ये बाहर डली हुई थी, किसी शराबी ड्राइवर से गाड़ी नहीं कटी होगी या कोई कुछ भी ऐसे, उसको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब ये हादसा हुआ तो इससे ये लगता है कि वो और ये दोनों मैटर एक ही है। बिल्कुल दोस्तों, यह चीज़ भी जो है अभी जब जोड़ी जा रही है, क्योंकि जो 12 कुर्सी डल रही है वहाँ पर शायद ही चीज़ पर कोई अंदाजो कोई कुर्सी जो डल रही है बिको न लेके अगर तोड़ दी गई तो बिन लेके ग्रामवासी जी टाइम कोई अंदेशो को नहीं हो। लेकिन आज जब मूर्तिन खंडित करी गई है तो बी के बाद में जो अंदेशो लगाया जा रहा है कि होश के शायद कि बी वजहों ही कि पहले भी तोड़ने का प्रयास करा गया होगा। और आज तो ये जो इस तरीके का स्टेटस लगा कि जो गांव में माहौल बनाया जा रहा है कि भाई पकड़ सके है, कोई रोक सके है। लेकिन देखो ग्रामवासी इस चीज़ में कोई भी स्टेटस लगा के कोई भी चीज़ पर ध्यान कौन दियो। जब सुबह ये चीज़ देखें कि तरीकों प्रतिमान खंडित करे गए है, बी के बाद में पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ है और जो ग्रामवासी भी एक्टिव होकर एक ऊपर तुरंत प्रभाव कार्रवाई करवाए हैं। और कार्रवाई करवाने नहीं लेके अभी एफआईआर दर्ज भी जो हो चुकी है। और दोस्तों ये दिखाऊं मैं थाने कि श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण श्री आयुक्त विजेंद्र जी ओला जो जी टाइम जिला प्रमुख झुंझुनू हा और इको अनावरण जो करो गयो 19 जून 1990 के अंदर करो गयो है दोस्तों। तो काफ़ी लंबो समय जी प्रतिमा ने और बिन लेके आज एक ऊपर एक प्रतिमा खंडित करनो एक सोच वाला विषय है कि कौन सी के मानसिकता का लोग ही जो गांव में या फिर अपना जिला में को माहौल ख़राब करने को प्रयास जो करे हैं। चाहूँ कि बिल्कुल ही प्रकरण की है जो निष्पक्ष जांच हुए और जांच हो कि मान जो भी मुद्दा ही जो भी समस्या ही जो जरूर सामने निकल के आए हैं। और जी टाइम देखा कि आज ब्रजेंद्र जी ओला जो मंत्री का पद पर कार्यरत ही जिला प्रमुख हा बांका करकमलाऊ है जो मूर्ति को अनावरण करे हुए है। मेरे साथ अभी जो देखा कि एक महिला सरपंच ही खुद भी पहुंच चुके हैं। हालांकि सुबह ही मामला में एक्टिव ही और जाके एफआईआर दर्ज करवाई है, प्रशासन को बातचीत करी है और अभी रिनोवेशन को काम भी को शुरू कर दिया गया है। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम के प्रकरण हो यो के घटनाक्रम ही थान कहना से की सूचना मिली? देखिए, ये रात को लगभग 9:30-10 बजे के लगभग की वार्ता है उसके बीच की। और हमें जब सूचना लगी तो हम रात को ही आके गए थे, लेकिन प्रशासन को हमने सुबह ही सूचित किया था। हमने देखा कि गांव का मामला है, देखते हैं कि इसमें कौन है, आपने कोई गलती स्वीकार कर लेता है तो इनका करवाएंगे। लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा ये मामला सारा हुआ था। हमने सुबह प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी और प्रशासन की सूचना देते ही संपूर्ण प्रशासन हरकत में आया और सभी एसडीएम साहब, तहसीलदार मैम हैं, सीआई साहब, एसएचओ साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए तुरंत ही। और उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। दोषियों को सज़ा दिलाने की मांग रखी गई है और दोषियों को लगभग पहचान की जा चुकी है, जल्दी ही वो पकड़ में भी आ जाएंगे। बिल्कुल, अभी शायद लगभग सुबह थे पिलानी थाना में उपस्थित था तो के कार्यवाही जो पुलिस के द्वारा भी करी जा रही है? देखिए, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और दोषियों की पहचान करके उनको पकड़ने के लिए टीम निकल चुकी है। जल्दी ही उन्हें सज़ा मिलेगी ऐसे हमारा मानना है, क्योंकि हमारी पुलिस पर पूरा सही विश्वास है कि हम पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं यह भी पूछना चाहूँगा कि आयरन लेडी के रूप में जाना जाए, अपने देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है थे कि खुद ही प्रतिमान देख के खुद ना मोटिवेट होता ही चीज़ में और आज राजनीति में सक्रिय हो। देखिए, हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न और आयरन लेडी के नाम से अपने ख्याति बनाने वाली, जिन्होंने कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको मानते हैं लोग और हम इन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं।
और सभी महिलाओं के लिए मैं मानती हूँ कि आदर्श के लायक ही हैं। सभी महिलाओं को इनको अपना आदर्श भी मानना चाहिए। और जब इनकी मूर्ति का प्रतिमा है, इनको खंडित होने की सूचना जब मुझे लगी तो मैं इससे बड़ी आहत हुई हूँ। और इस निंदनीय कार्य के लिए, इस भर्त्सित कृत्य के लिए मैं बार बार निंदा करती हूँ सभी की। बिल्कुल मैम, एक मैं थोड़ा सा कुछ मुद्दों निकल के आ रहे कि अभी पिछले 5-6 महीना में शायद गार्डन को जीर्णोद्धार करो गयो है, तो कोई भामाशाह के द्वारा या फिर ग्राम पंचायत की ओर जीर्णोद्धार हुए है? ये काजड़िया परिवार हैं हमारे इधर से, कजारिया टाइल्स के मालिक, उनके द्वारा ही ये जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। ये चारों तरफ जो आप पाथ देख रहे हैं, ये पाथ, यहाँ पर घास लगाने का कार्य, पेड़ पौधे लगाने का कार्य इनके द्वारा किया गया है। पिछले साल मैंने मेरी पॉकेट से ही इसमें 4,000 के लगभग रुपए के और 60 पौधे लगवाए थे। उन पौधों को भी असामाजिक तत्वों के द्वारा उखाड़ लिया गया था। लेकिन 6 यहाँ पर बेंचेज रखी गई थी, उनमें से 5 बेंचेज भी तोड़ दी गई हैं। जल्द ही मैंने यहाँ पर कैमरे लगाने के लिए और भी हमारे जो वीडियो साहब उनसे वार्ता की थी कि हम कैमरे लगाते हैं पार्क में, जो बार बार घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं ताकि रुक जाए। लेकिन रात को ही इस कृत्य को अंजाम दे दिया गया, जबकि हम तो कैमरे लगाने के लिए कल का प्रयास था हमारा, सोमवार का। मतलब कुछ विवाद यो भी चल रही कि पहली अगर बारह कुछ कुर्सी डल रही ही बारह भी तोड़ी गई, लेकिन आज यह अति बड़ी घटना होने के बाद में यह चीज़ देखी जाएगी। पहले तो चलो एक एक्सीडेंट मान लियो कि कोई गाड़ी भी टकरा गई होगी, जो टूट गई होगी, लेकिन अब वो लिंक होकर ये देख रहे हो कि यो काफ़ी लंबे समय में चल रहे हैं। देखिए, जो बेंचेज तोड़े गए हैं वो पार्क के अंदर तोड़े गए हैं, ना कि बाहर थे। हाँ, 5 बेंचेज पार्क के अंदर ही थे। और आज बेंचों का तोड़ना एक अलग मामला है, लेकिन इस प्रकार से हमारी पूर्व जो लोक नायिका रह चुकी हैं, उनकी मूर्ति को खंडित करना एक अलग मामला है। तो ये बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का काम है, और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। तो बातचीत करी सरपंच जी हूँ, क्योंकि लगातार ये मामला में कार्यरत ही। आओ सर, शायद थे भी गांधी जीवन दर्शन में जुड़ रहे हो, तो सर ये जो को करते के गाँव में अपना होनो कि पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमान खंडित करनो की तरीका देखो कि के मानसिकता भी व्यक्ति की रही होगी कि एक प्रतिमान खंडित करके वह के साबित करना चाहूँगा। काजड़ा ग्राम पंचायत झुंझुनू जिले की सबसे शांति प्रिय ग्राम पंचायत है, और यहाँ पे चुनाव तो आमने सामने जरूर लड़ते हैं, लेकिन कोई द्वेषता ऐसी नहीं होती है। इस घटना से हम सभी आहत हैं। देश की प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला प्रधानमंत्री रही हैं और आयरन लेडी के नाम से उन्होंने विश्व में ख्याति प्राप्त की है, उनकी प्रतिमा को खंडित करना बहुत ही शर्मनाक है। और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जो यहाँ जो बातें सुनी हैं, बेंच वगैरह को इनको भी खंडित करना, और इस मूर्ति को वो भी शायद कुछ लोग बता रहे हैं कि पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके बाद में भी कुछ स्टेटस वगैरह किसी ने डाले हैं इस तरीके की। तो शायद मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश और षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम मांग करते हैं कि दोषियों को कार्रवाई हो, और किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को खंडित करना बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काजड़ा ग्राम पंचायत का नाम रोशन हो रहा है, ज़िले में नहीं बल्कि बाहर भी हो रहा है। ग्राम पंचायत काजड़ा में वर्तमान जो सरपंच है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इस पार्क का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को उखाड़ा जा रहा है, बेंचों को तोड़ा जा रहा है, मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। तो असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, और एक गैंग, मुझे लगता है कि इसमें पूरी गैंग मिलेगी। तो हम अभी इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन पुलिस जो भी है वो कर रहा है। तो ये बहुत गलत हुआ, निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जो एक इतनी बड़ी, इन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, और आज उनका अपमान हो रहा है इस तरह मूर्ति खंडित करके, तो गलत है। ऐसी असामाजिक तत्वों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अपना परिचय सर? धर्मपाल गांधी, अध्यक्ष आदर्श समाज समिति इंडिया। जी बिल्कुल, धर्मपाल जी गांधी आप जो जानकारी ली, और एक और देखा कि दोस्तों ये टाइम पूरा देश में अपने भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की ओर करी जा रही है। एक अपने गांव के अंदर, झुंझुनू जिला के अंदर एक गांव में जो प्रतिमा स्थित है बिन खंडित करनो, तो ये एक सोच वाला विषय ही। प्रशासन को रिक्वेस्ट है कि जो भी मामलों, जो भी प्रकरण हो, इसकी निष्पक्ष जाँच करी जाए, और इसके पीछे के उद्देश्य रही है वो भी व्यक्ति को वो भी जरूर है जो सामने निकल के आना चाहिए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।